या स्टडी होम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं ओम यादव। जैसे आपने पिछला वीडियो देखा था तो उसमें जो है मैं गद्य साहित्य का इतिहास, गद्य पर आधारित प्रश्न जो पढ़ाया था, इसमें जो है ये पद पर आधारित होता है। ये हिंदी पद साहित्य का इतिहास है जो आपको कक्षा 9, 10, 11 और 12 ये चारों क्लासों में आपको प्रश्न संख्या जो 2 देता है, हिंदी के प्रश्न पत्र पे ये प्रश्न संख्या जो 2 देता है, 9 में भी प्रश्न संख्या 2 देता है, 10 में भी प्रश्न संख्या 2 देता है, 11 में भी प्रश्न संख्या 2 देता है और 12 में भी प्रश्न संख्या 2 देता है। जो एक इसमें से 5 क्वेश्चन देता है, प्रत्येक जो 1 नंबर का होता है, टोटल जो है 5 नंबर का एक प्रश्न होता है। तो इसको मैं बता रहा हूँ कि जो है ये वीडियो जो है आपको कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के सारे बच्चों के लिए एक ही तरह से जो उपयोगी होगा। इसमें देखेंगे हिंदी पद साहित्य का इतिहास दिया। हिंदी साहित्य का आविर्भाव सर्वप्रथम पद से हुआ था। विद्वानों ने हिंदी पद के इतिहास को जू की विशेष प्रवृत्तियों के आधार पे 4 भागों में विभाजित किया या बांटा गया है। देख लीजिए, पहला होता है आपका आदिकाल, और आदिकाल का दूसरा नाम वीरगाथा काल होता है। और ये जो है आपको 800 विक्रमी संवत से 1400 विक्रमी संवत तक रहा है। ये सन से देखें तो आपको सन 743 ईस्वी से लेकर 1343 ईस्वी तक रहा है। देख लीजिए, पहले देख लीजिए आप हिंदी पद साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग आपका होगा, देख लीजिए, ये जो है आपको यहाँ आएगा। पहला भाग जो होगा वो आदिकाल या वीरगाथा काल होता है। दूसरा जो भाग होता है पूर्व मध्यकाल और भक्ति काल होता है। तीसरा जो होता है उत्तर मध्यकाल होता है, जिसे रीतिकाल के नाम से भी जानते हैं। और चौथा होता है जो आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। इसमें दे रहा आपको, देखिए कि आदिकाल वीरगाथा काल जो 800 ईस्वी से विक्रमी संवत से लेकर के 1400 विक्रमी संवत तक रहा था, या जोड़ सकते हैं 814 होता है। 743 ईस्वी सन 743 ईस्वी से लेकर के 1343 ईस्वी तक रहा। दूसरा जो पार्ट होता है पूर्व मध्यकाल जो दे रहा है, तो पूर्व मध्यकाल जो 1400 विक्रमी विक्रम संवत से लेकर के, या विक्रमी संवत से लेकर के 1400 विक्रमी संवत से लेकर के 1700 विक्रमी संवत तक रहा। 1700 विक्रमी संवत तक रहा। सन से देखे तो ये सन में आपको जो है 1343 ईस्वी से लेकर 1343 ईस्वी से लेकर के जो है 1643 ईस्वी तक रहा। ठीक है, अब इसको आप जोड़ सकते हैं 800 से 1400, 1400 से लेकर 1700, और जो उत्तर मध्यकाल होता है ये आपको जो है विक्रमी संवत में जो है 1700 ईस्वी से शुरू होता है। विक्रम संवत से शुरू होता है, विक्रम संवत से शुरू होता है, और जो है 1900 विक्रम संवत तक रहता है। विक्रम संवत तक रहता है। अब इसके बाद देख लीजिए, सन में आ जाते हैं तो सन में हो जाता है, एक क्रम से स्टार्ट किया जाता है 1643 ईस्वी से लेकर के
1843 ईस्वी तक रहता है, 1843 ईस्वी तक रहता है। और जो है आधुनिक काल जो दे रहा है, तो आधुनिक काल आपको 19वीं सदी से लेकर के ये 1700 से 1900 और 1900 विक्रमी संवत से लेकर के अब तक है, अब तक होता है। 1900 विक्रमी संवत को शुरू करते हैं तो सन, अब देखिए 1843 से 1843 ईस्वी से आज तक है। तो ये आप इस तरह से देख सकते हैं। तो आप जो है जब भी वीडियो को देखें तो अपने पास कॉपी कलम ले लें। जैसे ही मैं बोलना शुरू करूंगा आप जो इमला समझ करके इसको लिखना शुरू करें, इससे भी अच्छा तैयारी हो जाएगा। ध्यान दें इस पे। अब ये दे रहा है हिंदी पद साहित्य को 4 भाग में बांटा गया है। पहला कौन है? आदिकाल है, उसको वीरगाथा काल के नाम से जानते हैं। क्या है? उसको वीरगाथा काल के नाम से जानते हैं। ये जो 800 ईस्वी से विक्रमी संवत से लेकर के और जो 1400 विक्रमी संवत से रहा, और जो सन में देखते हैं 743 से लेकर के 1343 ईस्वी तक रहा। इसका काल विभाजन नहीं आता है, लेकिन भक्ति काल जो होता है, पूर्व मध्यकाल और भक्ति काल जो होता है वो 2 भागों में बांटा गया है। जो 1400 विक्रमी संवत से शुरू होकर के 1700 विक्रमी संवत तक रहता है, और सन में जो आपको 1343 ईस्वी से लेकर के 1643 ईस्वी तक रहता है। इसका काल विभाजन किया जाता है। तो ये आपको जो काल विभाजन हो चुका है। इसमें दे रहा है कि जो भक्ति काल को 2 भाग में बांटते हैं। पहला होता है आपका निर्गुण भक्ति धारा और दूसरा होता है सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा को 2 भागों में बांटते हैं। तो ये होता है आपका पहला होता है ज्ञान मार्गी शाखा, और दूसरा होता है प्रेम मार्गी शाखा। दूसरा होता है आपका प्रेम मार्गी शाखा होता है। इसमें दे रहा है सगुण भक्ति धारा को जो 2 भागों में बांटते हैं। पहला होता है राम भक्ति धारा और दूसरा होता है कृष्ण भक्ति धारा होता है। तो 2 पार्टों में इसको भी बांटते हैं। अब इसमें दे रहा है आपको जो है तीसरा जो उत्तर मध्यकाल जो हो रहा है, वो जो है 1700 ईस्वी विक्रम संवत से लेकर के 1900 विक्रम संवत तक रहा है, और सन में जो 1643 ईस्वी से लेकर के 1843 ईस्वी तक रहा। इसका दूसरा नाम जो है रीतिकाल होता है, और ये 2 भागों में बांटा गया होता है। एक होता है आपका रीतिबद्ध काव्य होता है, और दूसरा होता है रीतिमुक्त काव्य होता है। इसमें जो आपको चौथा जो है भाग दे रहा है आधुनिक काल दे रहा है। तो आधुनिक काल में जो है आपको 1900 ईस्वी विक्रमी संवत से लेकर के जो है अब तक है, और सन 1843 ईस्वी तक रह करके आज तक होता है। दोनों में थोड़ा देख लीजिएगा अंतर है। सन में जो आज तक है और जो विक्रमी संवत में जो अब तक होता है, इसको जो है 5 भागों में बांटा गया है। पहला देख लीजिए, पहला होता है इसका भारतेंदु युग, दूसरा होता है इसका द्विवेदी युग, और तीसरा होता है आपका जो क्षयवादी युग, चौथा होता है आपका प्रगतिवादी युग, और 5वां होता है आपका जो है प्रयोगवाद और नई कविता का युग आता है। कक्षा 9, 10, 11, 12 ये सारे क्लास के लिए एक ही तरह से जो मान्य है। इसमें आप जो है क्या किया है, कक्षा 9 और जो है 11 में पाठ्यक्रम में जो है आपको आदिकाल और पूर्व मध्यकाल कर दिया है, यानी वीरगाथा काल और भक्ति काल, ये दोनों को उठा करके कक्षा 9 और 11 में कर दिया है। और जो नीचे का 2 भाग है आपको उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल और आधुनिक काल जो है, ये दोनों उठा करके आपको 10 और जो है 12 में कर दिया है। वैसे आपके इस युग के कवियों का नाम और विशेषताएं इतना ही पूछता है, आपको 5 क्वेश्चन देता है। तो आप जो है अगर कक्षा 9 में पढ़ रहे हैं, अगर वहाँ याद कर लेते हैं तो आपको 12 तक फिर जो पढ़ना नहीं पड़ेगा, इसी से काम चल जाएगा। आपको इसको याद कर लें, और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लिया करें। जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं तो उसका स्क्रीनशॉट लेना। स्क्रीनशॉट लेने से ये होगा आपको कि आसानी से याद कर लेंगे, देख करके भी लिख सकते हैं, या इमला समझ करके जो बोल रहा हूँ इसे नोट कर सकते हैं।
इसमें बता दें, एक लड़का हमसे आया था मिलने के लिए, तो बताया उसने कि जो सर जी वीडियो आपकी पूरी नहीं मिल पा रही है, तो आप क्या करिए कि सबसे पहले जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो वो लोगो दिखाई देता है, इस पर फोटो आएगा मेरा, और इस फोटो को जब टच करते हैं तो इसके ऊपर जो है लिखता है आपको होम और वीडियो निकलता है। इस तरह से 2-3 भाग प्लेलिस्ट आता है, चैनल अबाउट आता है, इसमें तो आपको उससे कुछ नहीं करना है। आपको जैसे ही हमारी फोटो जो टच करते हैं तो आपको होम पेज मिलता है और उसके बाद से वीडियो मिलता है। वीडियो पर जब टच करते हैं तो हमारी टोटल वीडियो निकल के आगे जाएगी, जो कक्षा 10 और 12 तक की टोटल पाठ्यक्रम को पढ़ा दिया हूँ आपको। इसका जो साल पेपर निकाल करके दूंगा, तब तक जो है आप इसको याद कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।